सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। एंड आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आपके इंटरनल एग्जाम्स और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दोनों में हेल्प करेंगे। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लोगे तो ये इनफ है आपको पास कराने के लिए, इवन आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए। और बाकी तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको उतना ही अच्छा है। बट ये इंपॉर्टेंट्स में से एक भी मत छोड़ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से ही एग्ज़ाम बनता है। सो लेट्स बिगिन। सो एक कॉपी पेन ले लो नोट डाउन करने के लिए, या फिर अपनी बुक में मार्क कर लेना, हाईलाइटर लेके यूनिट 1 से स्टार्ट करके एंड बुक में मार्क कर लेना एज़ पर योर चॉइस, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट पे आते हैं। तो उसमें जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर पोस्टीरियर, सुपाइन प्रोन, पाल्मर एंड प्लांटर, डॉर्सल एंड वेंट्रल। ये पांचों अच्छे से पढ़ लेना। आई रिपीट, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर पोस्टीरियर, सुपाइन, प्रोन, पाल्मर, प्लांटर, डॉर्सल एंड वेंट्रल। पांचों टर्म्स अच्छे से, जो ये पेयर में है, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ लेना, एक्साइल, ट्रांसवर्स, सैगिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, फ्रंटनल एंड ऑब्लिक। एनाटॉमिकल प्लेन्स अच्छे से पढ़ लेना। आई रिपीट, एक्साइल, ट्रांसवर्स, सैगिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ऑब्लिकल प्लेन। ये अच्छे से पढ़ने को इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एक तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, 4 साल काम आएगी, क्लिनिकल करोगे, आगे टीचिंग करोगे, सब जगह काम आएंगी। तो ये वैसे भी बेसिक नॉलेज है, पता होनी चाहिए कि सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और वैसे भी नॉर्मल जनरल बेसिक नॉलेज इनकी होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में भी शॉर्ट टर्म में आ जाती है कि डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, ओके। मूवमेंट्स में एडक्शन, एब्रेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, डॉर्सल फ्लेक्शन, सरकमडक्शन, ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, मूवमेंट्स में एडप्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डॉर्सल फ्लेक्शन एंड सरकमडक्शन, ये तुम्हें पता होनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद तुम्हें शॉर्ट में तुम्हें हाइलीन कार्टेज, इलास्टिक कार्टेज, मसल में स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ये तुम्हें आनी चाहिए। मसल्स में स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट नोट्स आ जाता है कार्टिलेज के ऊपर, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ये तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में आपको सेल साइकिल अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आपको टिश्यू अच्छे से आना चाहिए, टिश्यू रिपेयर और वुंड हीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल आपको प्रॉपर आनी चाहिए। उसके बाद आपको टिश्यू का आना चाहिए, टिश्यू कैसे रिपेयर होती हैं और वुंड हीलिंग कैसे होता है। उसके बाद हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी दोनों को हम साइड बाय साइड लेके सिस्टम वाइज बात करते हैं, जितने भी सिस्टम्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मसल का रिपेयर होना और डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा आता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसका डायग्राम, लंग्स, एल्वियोलाई, ये सब, और मसल्स कैसे रिपेयर होती हैं। और आपको फिजियोलॉजी आनी चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये छोटी छोटी टर्म्स लाइक ऑर्थोपीनिया, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिस्पनिया, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेना, ये लाइफ टाइम काम आएगा अगर इस फील्ड में रहोगे तो। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर, पैनक्रियास, एलिमेंट्री कैनल, जिसमें स्टमक का डायग्राम, मतलब एलिमेंट्री कैनल का तो पूरा ही डायग्राम आपको आना चाहिए। स्टमक इंपॉर्टेंट है और लीवर और पैनक्रियास इंपॉर्टेंट है। फिर डाइजेशन इन द स्टमक, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन और फंक्शन ऑफ लीवर, ये अच्छे से पढ़ लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ब्लड, हार्ट, वेन्स, आईवी इंजेक्शन हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर, ये अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बीपी, पल्स, आपको कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, एसए एंड एवी नोड, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बता दिया, अच्छे से रिपीट करती हूँ एक बार और। ब्लड, हार्ट, वेन्स, जो आईवी मतलब आईवी इंजेक्शन
आप देते हो तो कहाँ कहाँ पे देते हो, क्लोटिंग फैक्टर, बीपी, पल्स, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, एसए एंड एवी नोड, कार्डियक साइकिल, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, गॉइटर, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सेंसरी ऑर्गन्स, आपको स्किन की लेयर्स पता होनी चाहिए, आपको आई और ईयर अच्छे से आना चाहिए, आपको ब्लड ग्रुपिंग पता होनी चाहिए, तो आप 12th में भी पढ़ते हो, 11th-12th में, ये अच्छे से आनी चाहिए, एनसीईआरटी में से कर लेना चाहिए उसमें से, ठीक है। आपको आई में आपको कैटरैक्ट अच्छे से आना चाहिए, आपको विजन और हियरिंग का प्रॉपर प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। विजन में आपको मायोपिया और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आना चाहिए अच्छे से। आपको मस्कुलर स्केलेटल जो सिस्टम आता है उसमें आपको बोन अच्छे से आनी चाहिए, फीमर आनी चाहिए, ह्यूमरस बोन, बोन्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। और स्केलेटल में मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि मसल्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, स्केलेटल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपको रीनल सिस्टम में आपको नेफ्रॉन बहुत अच्छे से आना चाहिए, नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन आपको अच्छे से आना चाहिए। मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किडनी इंपॉर्टेंट है, JFR इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर पता होना चाहिए, आपको ओवरीज, आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपॉज, मेनार्की, ये सब पता होना चाहिए, स्पर्म और सीमेन, ये सब चीज़ें, और ब्रेस्ट का मतलब जो चेंजेस इन ब्रेस्ट एंड वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई नो इम्पॉर्टेंट में भी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, एक चीज़ बचती है नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लेना अच्छे से, और न्यूरॉन्स पढ़ लेना, फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन की स्ट्रक्चर, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर पता होना चाहिए, कहाँ क्या चीज़ है, फोर ब्रेन, सेरिबेलम एंड मिड ब्रेन, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए, और फंक्शन ऑफ सेरिबेलम ये कर लेना, ठीक है। अब देखो मैंने इंपॉर्टेंट आपको सारा बता दिया एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट बता दिया कि मैम ये तो बहुत सारा है, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट, तो उसके कंपैरिजन में ये इनफ इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये ही अच्छे से पढ़ लोगे तो यू आर एबल टू स्कोर वेरी गुड, एंड आपके बेसिक्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जो मैंने आपको सिस्टम वाइज सारी चीज़ें बताई है, मैंने आपको मोस्टली सारे सिस्टम बता दिए, रेस्पिरेटरी बता दिया, डाइजेस्टिव बता दिया, सर्कुलेटरी बता दिया, एंडोक्राइन बता दिया, मस्कुलर स्केलेटल बता दिया, सेंसरी ऑर्गन बता दिए, और एक्सक्रीटरी बता दिया, रिप्रोडक्टिव बता दिया, नर्वस बता दिया, यही सिस्टम्स हैं। उसके अलावा एनाटॉमिकल टर्म्स वगैरह, मूवमेंट्स, ये सब भी बता दिया, तो उसको अच्छे से कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर।